गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने कल्चर की बात करी थी। अब इस लेक्चर में सिविलाइजेशन की बात करेंगे। सिविलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? सिविलाइजेशन जैसा मैंने इससे पहले बताया था, संस्कार और कल्चर से सिविलाइजेशन डेवलप होता है, संस्कारों से कल्चर डेवलप होता है, कल्चर से सिविलाइजेशन डेवलप होता है। तो संस्कार आपका इंडिविजुअल लेवल एक्सेप्टेंस है कि इंडिविजुअली आप क्या एक्सेप्ट करते हो संस्कार में। वैसे संस्कार तो बताया गया था कि आपके गार्जियन से आपको मिलता है, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिलता है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल का एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे आता है कि इंडिविजुअली आप क्या चीज़ें संस्कारों में एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आज की डेट में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखने को आती हैं कि हम अपने परिवार के संस्कार को हम एक कह सकते हैं कि वैल्यू नहीं देते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका कहीं ना कहीं ये है कि ये माना जा सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संस्कारों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर को यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिलेटेड टू द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से अपने व्यवहार में चीज़ों को लेके आता है, वो सारी चीज़ें कल्चर होती हैं। अगर सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये आपका जो चीज़ें कल्चर में व्यवहार में आती हैं इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के अंदर, वही आपका क्या बन जाता है? सिविलाइजेशन बन जाता है। The decisions regarding behavior, regarding what to do and what not to do are a matter of thought of culture. However, the precisely execution of these can be seen in the behavior, the civilization. अब हमें अपने बिहेवियर को किस तरीके से अप्लाई करना है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम कह सकते हैं कि आपके विचारों से ही डेवलप होगा। जैसे आपके अंदर विचार डेवलप होंगे, जैसे आपकी फीलिंग्स होगी, जैसे आपकी थिंकिंग होगी, वैसे ही वो आपके व्यवहार में सामने आएगा। तो ये आपका कल्चर का ही पार्ट होता है। In general, the main part of civilization is in the form of behavior. Supporting this are the intake, routine, clothing, architecture. ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को ही शो करती हैं, ये हमारे सिविलाइजेशन को शो करती हैं। सपोज दैट जैसे हमारे पास अच्छा पैसा है फिर भी हम बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, हमेशा गंदे कपड़े पहने या कुछ फटे कपड़े पहने, तो वो सिविलाइजेशन का में नहीं आता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को कैसे शो कर रहे हो कि आप बहुत गरीब हो। इट मीन दैट कि वो आपको आपकी सिविलाइजेशन क्या शो करता है कि आप एक गरीब इंसान हो, लेकिन आप गरीब हो नहीं। ऐसे ही आपका खाने पीने का तरीका है, आपका खाना पीना, जैसे सपोज दैट बहुत गरीब इंसान है फिर भी वो बहुत अच्छा खाना खा रहा है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। लेकिन एक अमीर आदमी जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो एक कह सकते हैं कि अच्छा खाना ना खा के जो हमारी हेल्थ को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं उससे चीज़ें एक्सेप्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पे सिविलाइजेशन इसके अंदर नहीं है। हाउ दीज आर प्लान्ड और डिजाइन कैन बी इंक्लूडेड व्हेन लुकिंग अ बिट मोर ब्रॉडली। अगर हम डिजाइन इसकी देखते हैं तो डिजाइन क्या है? जैसे सपोज दैट अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में बिहेवियर कैसे एक्सेप्ट होता है, ये बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं कि फैमिली रिलेशनशिप में, कि उसमें ये बताया गया था कि सपोज दैट अगर आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जिसमें फैमिली के ही मेंबर इन्वॉल्व हैं, इट मीन दैट कि आप फुल डे फुल टाइम आप सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पे हैं, कोलेबरेटिव मैनर में प्रोडक्शन वर्क अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन दैट कि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो सब चीज़ें उनके व्यवहार में अपने आप प्रकट होती रहती है, उनका व्यवहार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फैमिली अलग अलग प्रोसेस काम कर रहे, 5 लोग हैं, पाँचों लोग अलग अलग जगह काम करने के लिए जाते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई आपका ऑफिस में काम करने जाता है, कोई फैक्ट्री में काम करने जाता है, कोई कुछ अपना बिजनेस कर रहा है, तो सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन मिलते कब हैं? कभी रात में हो सकता है आधे घंटे के लिए बातचीत हो जाए, कभी हो सकता है वीकली मुलाकात हो जाए, कभी इट मे बी की मुलाकात लंबे समय तक ना हो। तो आपका ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं आपके बिहेवियर पे, ये सारी चीज़ें आपके में इफेक्ट डालती हैं आपके संस्कारों पे। तो अगर आप सपोज दैट आप इस तरीके का प्रोसेस करते हैं कि हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलते रहते हैं, हमेशा चीज़ों को समझते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको शो करते रहते हैं, तो आपका एक सिविलाइजेशन अच्छा माना जाता है। लेकिन वही आपका जैसे आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि शादी होते ही बेटा बहू माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, न्यूक्लियर फैमिली अपने क्रिएट कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है? तो क्या हम कह पाएंगे कि सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा है।
क्योंकि अगर सपोज दैट उनके भी आगे परिवार बढ़ेगा, उनकी भी फैमिली आगे बढ़ेगी, तो उनके अंदर संस्कार कैसे आएंगे? वो संस्कार तो जनरली नौकर के ऊपर ही बेस्ड हो जाएंगे। जो घर के सर्वेंट है, जो उनको पाल पोस रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। संस्कार उसी से सीखेंगे, नौकरों से ही सीखेंगे। लेकिन अगर वही बच्चे परिवार में बड़े होते हैं, अपने दादा दादी के साथ बड़े होते हैं, अपने और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं, तो वहाँ पे संस्कार अलग तरीके के उनके अंदर आते हैं, जो हमारे यहाँ, जो हमारे परिवार में एक समय से चलते चले आ रहे हैं। इसका फ़र्क बहुत कुछ इफेक्ट हमारे सिविलाइजेशन पे पड़ता है। तो सिविलाइजेशन हमारे इंडिविजुअल पे या फैमिली पे भी डिपेंड करता है। फैमिली बेस्ड हमने जैसा अभी बताया, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। इंडिविजुअल में कैसे डिपेंड करता है? अगर आप सपोज दैट जगह जगह अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन प्रोसेस करने जाते हैं, तो अलग अलग सिविलाइजेशन आप अप्लाई करना चाहेंगे। मान लीजिए आप यूएस चले गए, तो यूएस में जो सेलिब्रेशन होते हैं आप उनको करेंगे, वहाँ की सभ्यता के हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी अगर 2-3 जगह पे आपके परिवार के लोग रहते हैं, साउथ में कोई रहता है, कोई आपका नॉर्थ में रहता है, तो नॉर्थ में एक अलग कल्चर है। हमारे देश में कई तरीके के कल्चर अप्लाई होते हैं। साउथ में अलग कल्चर है, हमारे इधर यूपी की तरफ आपका अलग टाइप का कल्चर है। तो जो जहाँ पे जिस तरीके से रहता है, उसके अंदर वो सिविलाइजेशन डेवलप होता है। तो इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? सिविलाइजेशन इज वाइब्रेंट, डायनामिक रादर देन बीइंग वेरी रिजिड। There are multiple ways of expressing all that we have discussed in culture, including all the festivals and traditions. सिविलाइजेशन भी आपका चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। आपका जैसे जैसे टाइम बदलता है, वैसे वैसे सिविलाइजेशन भी बदलती रहती है। जैसे बहुत पुराने समय में हम लोग सुनते थे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ हुआ करती थी, ये सिविलाइजेशन चला करते थे। फिर मुगलों का शासन आया, राजपूतों का शासन आया, ऐसे बहुत सी सभ्यताएं हमारे यहाँ आके चली गई। अभी समय हमारे हिसाब से जो सिविलाइजेशन है वो चल रही है, आगे आने वाली जनरेशन में अलग सिविलाइजेशन चलेगी। तो सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, लेकिन वो फ़र्क पड़ता है जो कि हमारी फैमिली से हमारे अंदर आया है। अब ये कह सकते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हम कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट, इसका हमारे थॉट पे फ़र्क पड़ेगा। इट मे आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन आवर बिहेवियर, इसका बिहेवियर पे भी फ़र्क पड़ सकता है। वी मे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक द प्रोटोगनिस्ट और गेट अ पेयर ऑफ जीन्स लाइक अवर फेवरेट कैरेक्टर वाज सोन वेयरिंग इट, सो ऑन। कभी कभी हम लोग जैसे घर सिनेमा हॉल से बाहर निकले पिक्चर देख के, तो उस समय बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छा गाना आया, बहुत अच्छा कोई पर्टिकुलर डायलॉग हमको लगा, तो हम उसको बोलना बाहर निकलकर शुरू कर देते हैं। इट मीन दैट कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है, हमारे व्यवहार में उसके फ़र्क पड़ा है। तो सिविलाइजेशन भी समय के साथ बदलती रहती है, और सिविलाइजेशन के ऊपर समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये बात करें सिविलाइजेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल, तो कैसे कल्चर से सिविलाइजेशन आता है। अब सिविलाइजेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन तमाम मीडियम्स होते हैं। कोई ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू सिविलाइजेशन अप्लाई करता है, कोई पब्लिकेशन के थ्रू कोशिश करता है, कोई वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग मीडियम अप्लाई करेंगे तो सिविलाइजेशन भी अलग अलग तरीके की निकल के वहाँ पर आएगी। अगर हम जनरेशन से जनरेशन इसके ट्रांसमिशन की बात करें, तो फैमिली में कैसे है अपनी डेली लिविंग, फैमिली में डेली जो हमारे जीने में चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ में, वो सारी चीज़ों से हम सीखते हैं। फैमिली फंक्शंस में गैदरिंग फॉर मील, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली कस्टम्स, जो परिवार के जो संस्कार होते हैं, खाना खाते समय हम लोग बातें करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के और जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। सोशल फंक्शंस में मैरिज है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे फंक्शन हम सोशल लेवल पे करते हैं। तो सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट के समय में जिस तरीके से होते थे, आज के समय में सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन पे फर्क पड़ा है। हमारे ग्रैंड पेरेंट के समय में सिविलाइजेशन कुछ और हुआ करती थी। हो सकता है कि पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क आपके ग्रैंड पेरेंट की सिविलाइजेशन का रहा हो, लेकिन हमारी जनरेशन में या आपकी जनरेशन में अगर बात करें, तो आपके पेरेंट की सिविलाइजेशन का कुछ इफेक्ट होगा, लेकिन ग्रैंड पेरेंट की सिविलाइजेशन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके आगे आने वाली जनरेशन जो होगी उसके ऊपर शायद धीरे धीरे इफेक्ट वो ख़त्म हो जाए। तो सिविलाइजेशन का टाइम के हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। सिविलाइजेशन भी समय के साथ बदलती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब इसके लेवल की बात करें तो दो लेवल पे बात की जाती है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे। तो अगर हम थॉट की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो थॉट पे आपका अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम संस्कार की बात करें, तो संस्कार इन्फ्लुएंस कल्चर एंड कल्चर गाइड संस्कार, ये चीज़ें सर्किल में चलती हैं। संस्कार कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसा मैंने इससे पहले के ऑडियो में बताया था, और कल्चर आपका संस्कार को गाइड करता है। ये चीज़ें हमको पता है कि ये होता है। एक्शन क्या होता है? बिहेवियर, या एक्शन बिहेवियर के फॉर्म में आता है। थॉट हमारा संस्कार होता है, एक्शन हमारा बिहेवियर के फॉर्म में आता है।
बिहेवियर इन्फ्लुएंस सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन गाइड्स बिहेवियर। देखिए ये भी आपका साइकिल के फॉर्म में चलता है। बिहेवियर का फर्क सिविलाइजेशन के ऊपर पड़ता है और सिविलाइजेशन किसको गाइड करता है, बिहेवियर को गाइड करता है। तो ये सब आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये भी थॉट भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक्शन भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव सोसाइटल लेवल पे एक ही तरीके से काम करते हैं। While the individual expresses himself as they are in private and small groups, their behavior is greatly influenced by the collective behavior when they are in groups. देखिए जब हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने व्यवहार को व्यक्त करते हैं या अपनी चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो वो अलग तरीके से व्यक्त होती है, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को हमें कलेक्टिव मैनर में या कहीं किसी ग्रुप के सामने अगर व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो उसका एक एक्सप्रेशन अलग तरीके का होता है। द कलेक्टिव और सोशल लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल लेवल। अगर हम बात करें कि कलेक्टिव और सोसाइटल लेवल या इसका कल्चर सिविलाइजेशन जो होता है वो आपको इंडिविजुअल लेवल के संस्कार और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ये तो बात हम पहले से समझते चले आ रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल में जो भी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी वही हमारी सोसाइटी लेवल पे या कलेक्टिव लेवल में जाएंगी। तो इससे पहले हमने कल्चर के बारे में बात करी थी, यहाँ पे सिविलाइजेशन के बारे में पूरी बात की गई है। सिविलाइजेशन में बेसिकली आपको यही बताया गया है कि सिविलाइजेशन कल्चर से डेवलप होता है, कल्चर संस्कार से डेवलप होता है और संस्कार कहाँ से आते हैं, अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, हमारे परिवार से आते हैं। परिवार में जो चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, जो समझदारी बताई जाती है, उसके थ्रू हमारे अंदर संस्कार डेवलप होते हैं। उसके बाद कल्चर डेवलप होता है, उसके बाद सिविलाइजेशन डेवलप होता है। बेसिक यहाँ पे जो बताया गया है कि सिविलाइजेशन का समय पर बहुत फ़र्क पड़ता है, समय के साथ साथ सिविलाइजेशन भी हमारी बदलती रहती है। जैसे पहले हमारी एक कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, तो कंबाइंड फैमिली में सबका व्यवहार एक अलग तरीके से हुआ करता था। सबके अंदर एक कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुआ करती थी, एक लव कंपैशन की और ट्रूथ की भावना या उसकी ट्रस्ट की भावना होती थी। लेकिन आज की डेट में ट्रस्ट की भावना, ट्रस्ट की फीलिंग या आपकी कंपैशन, लव की फीलिंग कम होती जा रही है, जिससे फैमिली डिवाइड होती जा रही है। इंडिविजुअल फैमिली में अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाती है जो चीज़ें हमारे अपने एक कंबाइंड फैमिली में डेवलप होती हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे सिविलाइजेशन भी हमारी चेंज होती जाती है। जैसे ग्रैंड पेरेंट की सिविलाइजेशन आज की डेट में हमारे ऊपर शायद अप्लाई ना हो पाए। उस समय जो कल्चर, जो सिविलाइजेशन था, वो चीज़ें अगर हम अपने परिवार में ज़्यादा समय हमने दिया है तो शायद हमारे ऊपर उसका फ़र्क होगा, लेकिन अगर परिवार पे हमने ज़्यादा समय नहीं दिया है, परिवार के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो उसका फ़र्क हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो सिविलाइजेशन का मतलब है कि हमने अपनी बदल दी, हमारी चीज़ें बदल गई। और ये इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है। कोई वर्बल कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करता है, कोई ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करता है, कोई कम्युनिकेशन से एक्सप्रेस करता है। इट मीन दैट कि इंडिविजुअल जिस तरीके से एक्सप्रेस करेगा वैसे ही सिविलाइजेशन भी सामने आएगी, सिविलाइजेशन वैसी ही आपकी कहलाएगी। फैमिली में कैसे हम ट्रांसमिशन करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन की बात करें तो परिवार में जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग चीज़ें अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं। फैमिली फंक्शंस में जब हम गैदरिंग करते हैं तो उस समय जो हमारे परिवार के लोग कलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ में हमेशा नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं, फैमिली फंक्शन में वो लोग भी कलेक्ट होते हैं, तो उनसे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने सोशल फंक्शन से सीखते हैं, जैसे मैरिज, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सारे त्यौहार आते हैं। अगर हम लेवल थॉट एक्शन की बात करें तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव दोनों ही लेवल पे अगर थॉट की बात करते हैं तो संस्कार कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर संस्कार को गाइड करता है। ये साइक्लिक प्रोसेस में रन करता है। ऐसी एक्शन की बात करें तो बिहेवियर सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है और सिविलाइजेशन बिहेवियर को गाइड करता है। तो ये आपका ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। तो इंडिविजुअल के लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के लेवल पे व्यवहार व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, लेकिन वही आप ग्रुप पे अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में आपका व्यवहार थोड़ा हो सकता है डिफरेंट टाइप का होगा। द कलेक्टिव सोसाइटल लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल लेवल। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव लेवल की तो कलेक्टिव लेवल इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली आपके संस्कार, आपका बिहेवियर क्या है। उसी तरीके से कलेक्टिव लेवल या सोसाइटल लेवल भी आएगा।